हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आपके लिए लेके सूफियाना इश्क। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 2 चैप्टर हो चुके हैं, तो आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। त्रिश और युग दोनों का पूरा दिन ऑफिस में निकल गया। काम करते करते शाम के 7 बज गए। युग ने आज 8 की जगह सब एम्प्लॉय को 7 बजे ही ऑफ दे दिया। फिर युग ने त्रिश को कहा कि वो घर चला जाए। त्रिश ने पूछा, भाई आप नहीं आ रहे हो? तो युग बोला, नहीं छोटे, मैं थोड़ा देर अकेले बैठना चाहता हूँ, कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। त्रिश को पता था युग खुद के वजूद को लेकर परेशान है, इसीलिए उसने उसे घर जाने के लिए फोर्स नहीं किया। त्रिश घर के लिए निकल गया तो वहीं युग ने शहर से दूर एक झील किनारे ले जाकर गाड़ी रोक दी। देहरादून की हल्की ठंड भरी शाम युग के अंदर जल रहे सवालों की आग को थोड़ा शांत कर रही थी। वो वहीं झील किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और उस चमचमाती झील को देखने लगा। उसके दिल में बस अपने ऐसे होने के सवाल चल रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे उस लड़की का चेहरा दिखा। मासूम चेहरा, सांवला रंग, बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, तीखी नाक, हल्के गुलाबी होठ। उसकी आंखों से छलकती मासूमियत किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। युग ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसका दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ लगा, अपनी हार्ट बीट को फील किया और बोला, ये फिर से क्यों? ये इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? युग ने गहरी गहरी सांस ले खुद को नॉर्मल किया और बोला, आखिर उस लड़की के आने से इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं? आज मेरा घाव मेरे छूते ही भर गया और मेरा दिल, जो मेरे 21वें जन्मदिन के बाद से धड़कना बंद हो गया था, वो धड़कने लगा। उसने खुद से ही कहा, आखिर कौन हो तुम? फाइनली कल तुमसे मुलाकात होगी ही। मैं तुम्हारे बारे में सब पता लगा ही लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा वजूद तुम्हारे वजूद से जुड़ा है। वो ये सब सोचते हुए वहीं झील किनारे बैठ झील को देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो उठा और घर की तरफ निकल गया। घर पहुँचते पहुँचते उसे लगभग रात के 10 बज गए थे। जब उसकी कार की आवाज़ आई तो त्रिश जल्दी से नीचे हॉल में गया और युग के एंटर होते ही बोला, आप आ गए भाई? युग ने सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ छोटे। त्रिश फिर बोला, आप ठीक तो है ना? युग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। युग फिर बोला, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ये बोल वो जाने लगा कि रुक कर बोला, क्या तुमने डिनर कर लिया? त्रिश बोला, नहीं, मैं आपका वेट कर रहा था। आपको पता है ना, आपके बिना मुझे खाने की आदत नहीं। तो युग ने उसके बाल सहलाए और बोला, मैं अभी आता हूँ। ये बोल वो फ्रेश होने चला गया। त्रिश भी किचन में गया और खाना गर्म कर डाइनिंग टेबल पर लगा। वहाँ बैठ युग का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद युग आया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। दोनों ने थोड़ी देर में खाना खाया। फिर युग ने त्रिश को देख कहा, गुड नाइट छोटे, ज़्यादा देर मत जागना, सुबह ऑफिस शार्प 9 o'clock। त्रिश ने मुँह बना ओके बोल दिया तो युग मुस्कुराया और अपने रूम में चला गया। दूसरी तरफ एक सुनसान से दिखने वाला खंडर, जहाँ हर ओर अंधेरा ही था। उस खंडर में रोशनी करने के लिए कुछ मशालें उस खंडर की दीवारों पर लगी हुई थी। वहाँ पर काले कपड़ों में बैठा एक आदमी, जिसका चेहरा भी काले कपड़े से ढका हुआ था, बैठा था। तभी वहाँ एक और आदमी आया जो देखने में नॉर्मल ही था। उसने आकर वहाँ बैठे उस आदमी को झुककर प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम आका। उस बैठे हुए आदमी ने उससे कहा, क्या खबर है उसकी? वो आदमी बोला, इस पूर्णमासी भी वो पूरी तरह से नहीं बदला। ये सुन उस आदमी को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोला, आखिर क्या है ऐसा जो वो पूरी तरह से नहीं बदल पा रहा? हमने 21 साल तक उसका इंतज़ार किया, लेकिन अब 27 साल हो गए, लेकिन वो अभी भी नहीं बदला, आखिर क्यों? उस आदमी ने डरते हुए कहा, आका एक बुरी खबर और है। उस नकाबपोश आदमी ने कहा, अब और क्या बुरा हो सकता है? उस आदमी ने कहा, आका कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही है, उस शक्ति की वजह से ही उसमें अच्छाइयाँ कायम हैं। तो वो नकाबपोश बोला, तो पता लगाओ उस शक्ति का और ख़त्म करो उसे। अपने मकसद के इतना करीब आने के बाद मैं नहीं चाहता कुछ भी गलत हो। पता करो और ख़त्म करो उसे। मुझे उसकी सारी शक्तियाँ चाहिए, जिसके लिए उसका पूरा बदलना ज़रूरी है। वो आदमी जो हुक्म आका ये बोल वो वहाँ से चला गया। तो वो नकाबपोश फिर से बोला, आने वाली पूर्णमासी को मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा, तो तैयार रहना युग ओबेरॉय। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अगली सुबह ओबेरॉय विला।
युग उठकर रेडी हो चुका था। वो नीचे आया तो त्रिश भी रेडी होकर वहीं बैठा था। दोनों ने साथ मिल नाश्ता किया और ऑफिस निकल गए। आज दोनों ही काफ़ी खुश थे क्योंकि आज वो उस लड़की से मिलने वाले थे जिसकी वजह से युग में चेंजमेंट शुरू हुए थे। वो दोनों अपनी अपनी कार से ओबरॉय कॉरपोरेशन पहुंचे तो सामने ही उन्हें मैनेजर सौरभ मिल गए। युग बोला, क्या अपडेट है? तो मैनेजर बोला, सर जिन 2 लड़कियों को आपने सेलेक्ट किया था वो दोनों यहाँ हैं, हम इंटरव्यू ले सकते हैं। युग बोला, ओके, इन 5 मिनट्स इन कॉन्फ्रेंस रूम। मैनेजर सौरभ ने श्योर सर कहा तो युग अपने केबिन में चला गया। तो वहीं त्रिश ने मैनेजर से कहा, आपने कहा दोनों लड़कियां, क्या सच में भाई ने दोनों लड़कियों को चूज़ किया है? मैनेजर सौरभ जो युग के जाने से नॉर्मल हो गए थे बोले, यस छोटे बॉस, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बिग बॉस ने अपनी सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए लड़की को चूज़ किया हो। वो दोनों ही हैरान थे कि मैनेजर सौरभ ने कहा, चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। ये बोलने पर त्रिश भी उसके साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। लगभग 5 मिनट बाद युग ने कॉन्फ्रेंस रूम में एक लड़की को बुलाया और उससे कुछ ज़रूरी क्वेश्चन करे। उन सब सवालों का जवाब उस लड़की ने बखूबी दिया। युग बोला, मिस आव्या, आप मेरे भाई त्रिश की सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट की जाती हैं। ये सुन वो काफ़ी खुश हो गई और बोली, थैंक यू सो मच सर। वो बहुत ही खुश दिख रही थी। उसके होठों पर बिखरी वो मुस्कान इस बात का सबूत थी कि वो काफ़ी खुश है। त्रिश की तो नज़र ही उसके मुस्कुराते चेहरे पर अटकी हुई थी। आव्या उन दोनों को ग्रीट कर वहाँ से बाहर निकल गई तो युग ने दूसरी लड़की को बुलाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला त्रिश और युग की नज़रें उस ओर पड़ी। युग ने जैसे ही उसे देखा उसका दिल फिर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था पर उसका दिल उसका साथ देने को तैयार नहीं था। त्रिश ने अपने भाई को देखा तो समझ गया कि ये वही लड़की है, इसीलिए त्रिश ने उसकी फाइल उठा, उसका नाम देखा, कशिश रायचंद। युग के कानों में अब यही नाम गूंज रहा था। त्रिश ने कशिश को अंदर आकर बैठने को कहा तो कशिश अंदर आई, पर इससे पहले वो युग को देख पाती युग अपनी चेयर घुमाकर बैठ गया और त्रिश के कंधे पर हाथ रख दिया। त्रिश अपने भाई को देख हैरान था। उसका भाई अजीब रिएक्ट कर रहा था, लेकिन त्रिश ने यह ख्याल झटका और कशिश से कुछ जरूरी क्वेश्चन करने लगा। कशिश के आंसर से त्रिश ही नहीं युग भी इम्प्रेस था। त्रिश ने कशिश से हाथ मिलाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस कशिश, आप हमारे बॉस के सेक्रेटरी और असिस्टेंट की पोस्ट पर अपॉइंट की जाती हैं। कशिश ने खुश होते हुए थैंक यू कहा और बाहर चली गई। तो आज के लिए इतना ही। अब जानेंगे इस अधूरी मुलाकात का अंजाम क्या होगा। क्या युग जान पाएगा अपने एहसासों को, और वो आदमी और वो नकाबपोश कौन था, और युग को बुरा क्यों बनाना चाहते थे? तो जानने के लिए मेरे साथ सुनते रहिए सूफियाना इश्क, और प्लीज़ यार कमेंट्स कर दिया करो। थैंक यू सो मच, बाय।